दोस्तों हम पढ़ रहे थे लूसेंट और एक और वीडियो है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति भी इसको कहते हैं। तो आप सभी ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। तो लूसेंट में हम देखेंगे कि लूसेंट में इसकी कितनी इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहाँ जो कि गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। यानी देखिए उस समय जो थे गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड कैनिंग। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लॉर्ड कैनिंग तो वाइसराय था। जी हाँ, वाइसराय था, लेकिन युद्ध जब शुरू हुआ था 1857 का, यानी युद्ध ऐसा कोई पर्टिकुलर युद्ध नहीं हुआ था बैटलफील्ड में। ये 1857 की क्रांति ऐसी हुई थी कि बहुत सारे सेक्शंस जो थे वो अपनी अपनी जगह पे एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें लगभग 10-12 शहर या फिर जो भी इंडिया के जो मेन शहर थे, जैसे कि बिहार में कोई एक इंसान खड़ा हो गया था, जैसे यूपी में कोई और खड़ा हो गया था, झांसी में कोई और खड़ा हो गया था, तो ऐसे हर जगह से, कानपुर में कोई और खड़ा हो गया था। तो ऐसे विभिन्न जगहों से विभिन्न लोग जो है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। और जब लड़ाई ख़त्म हो गई 1857 में, तो फिर 1858 में यहाँ पे जो है यहाँ पे बना दिया गया किसको, लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, तो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट क्या था? तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉज। ये मेन रीजंस थे। तो इसमें एक रीज़न नहीं था, मैंने बताया ना आपको कि विभिन्न कारणों की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। और ये लड़ाई ऐसी नहीं थी कि एक बैटलफील्ड पे लड़ी गई थी। ये अलग अलग तबके के लोग अलग अलग जगहों पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहली बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन लोगों ने एक छोटी सी लड़ाई की शुरुआत की थी कि हमें अब आपकी बात नहीं माननी है। ठीक है, तो ये जस्ट एक शुरुआत हुई थी और रीजंस बहुत सारे थे। देखिए पॉलिटिकल रीज़न की मैं बात करूं तो नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे और इनका पेंशन रोक दिया था। तो इस वजह से इन्होंने जो है लड़ाई स्टार्ट कर दी। अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया गया, और किस वजह से? कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, इन सबको एनेक्स कर लिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनको एनेक्स कर लिया गया। और इसी वजह से यहाँ के लोग जो है अब थोड़ा थोड़ा विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए देखिए इसको विद्रोह भी कहा जाता है। युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, ये विद्रोह था बेसिकली एक। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक। तो देखिए इकोनॉमिक रीजंस क्या थे अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे? हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबल इविक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडियन अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल। देखिए इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे विश्व में विख्यात था, लेकिन ब्रिटिशर्स के हैवी टैक्सेशन की वजह से या फोर्सिबल इविक्शन, फोर्सफुली वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे और इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग गए थे। और इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है हैंडीक्राफ्ट, उसको भी ख़त्म करने के पीछे लग गए थे। और ये चीज़ किसान और वहाँ के जो आर्टिसंस थे जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा खल रहा था। तो इस वजह से वो लोग भी इस रिवॉल्ट में कूद पड़े।
वो लोग भी इस रिवोल्ट में क्या किए, ये लोग भी कूद पड़े। ठीक है, इसके बाद है सोशियो रिलीजियस। सोशियो रिलीजियस क्या है, देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि जो हिंदुस्तान था उस समय का, वो अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। और जब ही ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स ने सती को हटाया, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया, तो ये सेंटिमेंट्स को हर्ट किया लोगों के, कि ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, और अब इनको भगाना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न था। इसके बाद मिलिट्री रीज़न ये था कि इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनको, इंडियन सोल्जर्स को ये कहा गया कि आपको इंडिया से बाहर जाके सर्विस देना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस या एक्स्ट्रा पर्क्स भी नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या था कि लोग जो है समुद्र के पार जाने को मानते थे अशुभ, अपने धर्म के अगेंस्ट, कि समुद्र को लांघ नहीं सकते, धर्म के अगेंस्ट मानते थे। तो ये चीज़ भी एक रीज़न था कि उनको इग्नाइट किया, उनके फीलिंग्स को इनके खिलाफ। अब अपन बात करते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था। तो इमीडिएट कॉज देखिए, एक्चुअल में हुआ ये था कि एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया जाना था। बीबीजी राइफल्स को हटा के एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करना था ब्रिटिशर्स को। और ऐसा एक रूमर था कि इसके कार्ट्रिज में बीफ यानी कि गाय और सुअर की चर्बी मिली है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में मेनली जो है वो हिंदू और मुसलमान थे, तो दोनों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो इस वजह से ये इमीडिएट कॉज माना जाता है। अब ये चीज़ तो बर्दाश्त से बाहर था दोनों के लिए, ठीक है। धीरे धीरे तो इस वजह से जो है बंदूकें उड़ गई थी, और हुआ ये था कि 29 मार्च, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे नाम के एक सिपाही, जो कि 34 इन्फेंट्री में पोस्टेड थे, तो ये याद रखना भी ज़रूरी है कि उनका कौन सा बटालियन था। ये 34 इन्फेंट्री में पोस्टिंग थी उनकी, बैरकपुर में, और ये कलकत्ता में है, कलकत्ता के पास है, मतलब वहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी। इन्होंने 2 ऑफिसर्स को मार दिया था, ह्यूगसन और बॉग, ठीक है। तो द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे। अब वहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट करने के ऑर्डर को मना कर दिया कि नहीं भैया, हम नहीं अरेस्ट करेंगे, ठीक है। हाउएवर ही वाज लेटर ऑन, तो बाद में लेकिन उसको बागी करार करके और उसको अरेस्ट करके उसको क्या कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। अब इसी के अगेंस्ट में कुछ दिनों के बाद 10 मई 1857 में मेरठ में, ठीक है, क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ सिपाही लोग जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए, और वो मेरठ से स्टार्ट किए और दिल्ली की तरफ चल पड़े, और नारा लगाने लगे कि मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। उसके बाद उन्होंने घर जला दिए उनके, बंदूकें फायर की, कुछ ऑफिसर्स को मार भी दिया, किसी की कोई बात नहीं सुनी, और सीधा पहुंच गए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंच के दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए, और उन्होंने जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और उस समय के जो राजा थे बहादुर शाह जफर, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, 82 ईयर्स ओल्ड बहादुर शाह जफर, इनको अपना शहंशाह मान लिया, और ब्रिटिशर्स को लात मार के भगाने की शुरुआत इस टाइम से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कि छोटी सी, कि क्या हुआ था एक्चुअल में। अब थोड़ा डेट वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो डेट आएगा, कहानी तो पूछेगा नहीं। तो दिल्ली सेंटर देखिए, इसमें क्या है कि बिगिनिंग डेट क्या है। तो बिगिनिंग डेट है 11 मई 1857, और लेकिन इन दोनों ने बहुत भयानक तरीके से, ब्रिटिशर्स ने विरोध किया और अपने आप को संभाला, और 20 सितंबर 1857 में जो है उन्होंने
फिर से अपना कब्जा जमा लिया, अपना कंट्रोल वापस ले लिया। क्लियर। इसके बाद देखिए अब कुछ चीज़ें ये हैं कि कहाँ से कौन था, तो दिल्ली से तो इंडियन लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1857 के क्रांति में दिल्ली से कौन लड़ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बख्त खान। बख्त खान। अगर ये नहीं हुआ ऑप्शन में तो बहादुर शाह जफर भी आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। और ब्रिटिश सप्रेसेंट कौन था, जॉन निकोलसन। इसके बाद कानपुर में कौन था, तो देखिए नाना साहेब। नाना साहेब जो थे ये वहाँ पे थे, और 4 जून 1857 में शुरू हुआ वहाँ पे, और फिर 6 दिसंबर 1857 में यहाँ पे ख़त्म हो गया। और वहाँ के सप्रेसर कौन थे, कॉलिन कैंपबेल, ब्रिटिशर्स के। ठीक है। इसके बाद और नीचे चलते हैं, लखनऊ में देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी। बेगम हजरत महल जी थी लखनऊ से। ठीक है। और 4 जून 1857 को शुरू हुआ था और 21 मार्च 1858, तो देखिए ये बहुत लंबा चला था, लगभग 1 साल चला था। बेगम हजरत महल 1 साल के आसपास लगभग चला था। इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये सबको पता होगा। और वहाँ पे जो लड़ाई लड़ा था वो ह्यूग रोज। अब देखिए इसने जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की, उनको मार दिया, तो एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट भी डायरेक्ट पूछ लेता है। स्टेटमेंट क्या था कि जो मेरे सामने मरी है औरत के भेष में, पहली मर्द है इस भारत की धरती पे जिससे मैंने लड़ाई किया है, इस तरह का एक स्टेटमेंट इसने दिया था। तो ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है। तो 4 जून को यहाँ पे शुरू हुआ था, 4 जून 1857। 4 जून यहाँ भी था, कानपुर में भी 4 जून, लखनऊ में भी था, इलाहाबाद में 5 जून को हुआ था। और लियाकत अली यहाँ पे इलाहाबाद में, लियाकत अली भारत की तरफ से 1857 क्रांति के जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। ये नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम है। इसके बाद जगदीशपुर बिहार, तो ये इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जाता है कि यहाँ से कौन लड़ा था, तो वो थे कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी। ठीक है। और इन्होंने किसके साथ लड़ा था, विलियम टेलर और विंसेंट आयरी। ठीक है।